सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के डिफेंस एनालिस्ट वैभव सिंह साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ हैं जी वैभव सिंह, और वैभव का जाहिर है कि मुझे कोई तारुफ कराने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं उनको, उनके यूट्यूब चैनल पे भी देखा करते हैं। बहुत शुक्रिया, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। और वैभव, आप जिस तरीके से आप लोग पाकिस्तान को देखते हैं, आप हो गए और कई दूसरे लोग, तो जाहिर है उससे हमें यहाँ पाकिस्तान में बैठकर ज्यादा अच्छे से समझ आती है कि क्या हो रहा है। बलूचिस्तान की आपने देखा कि जो हालत है इस वक्त, और कई लोग ये भी कह रहे हैं, जिसमें मोहित पीरजादा की भी एक मैं देख रही थी, एक क्लिप कई लोगों ने शेयर की थी जिसमें तिलक सर भी थे। तो वो कहते हैं कि जी दिल्ली के हिसाब से 30 से 35 सोल्जर्स मारे जा रहे हैं और ये लोग बता नहीं रहे। क्या वाकई में अभी तक आपको लगता है कि बलूचिस्तान में इसी तरीके से अटैक्स चल रहे हैं और पाकिस्तान की साइड पे जो फोर्सेज हैं वो इसी तरीके से जाने दे रहे हैं और पता नहीं लग रहा, छुपाया जा रहा है? देखिए, ये बात तो मैं दिसंबर से कर रहा हूँ और मैंने दिसंबर से जो लोग डिफेंसिव ऑफेंस देखते हैं उसी के बाद तो मेरा चैनल भी हैक करा लिया था, जब हमने ग्राउंड की हमने वीडियोस और फुटेजेस जब दिखाई थी, जो टीटीपी अटैक्स कर रही थी वहां पे, और बाजौड़ में और बन्नू में और इन इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में। और उस समय से हम कह रहे थे, उस समय कह रहे थे कि जो प्रोपेगेंडा है। फिर हमने फरवरी से फिर हमने बलूचिस्तान का भी बताना शुरू किया कि बलूचिस्तान में किस तरह से जनवरी से टेम्परेचर हाई हुआ है। फिर हमने वहां की भी वीडियोस और फुटेजेस दिखाई। और अब तो यूट्यूब भी हमारे चैनल के पीछे पड़ गया है, डिफेंस ऑफेंस के पीछे। उन्होंने हमारे पिछले कम से कम 7-8 वीडियोस लगातार उन्होंने डिमोनेटाइज किए कि जी आप ये सारी चीजें दिखा रहे हैं, और मतलब आईएसपीआर ऐसा लग रहा है कि ओवर टाइम कर रही है रिपोर्ट करने में। वो इस चक्कर में उन्होंने अपना सलमान साहब वाला जो वीडियो था हमारा, वो भी डिमोनेटाइज कर दिया। ठीक है कि जी ये एक कम्युनिटी के खिलाफ आप बाद में मैंने अपील करी। और जो हमारा जो कस्टमर सपोर्ट में जो हमें एक बंदा मिला हुआ है, हमने उसको बताया कि यार अब इसमें कौन सा मतलब मैंने सही तो मैं और सलमान साहब बैठ के बात कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो इसमें क्या बात है कि इसको भी डिमोनेटाइज कर दिया। तो उन्होंने कहा जी इसमें एक कम्युनिटी के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ बात की गई है। तो मैंने कहा यार सलमान साहब बात ही यही करते हैं, वो जिस चैनल पे भी जाते हैं वो तो और बात ही क्या करते हैं। वो शहजाद के चैनल पे उनके कुछ 1.6 मिलियन व्यूज है। मैंने कहा कि यार ये आप उस पे जाके देख ले, वो डिमोनेटाइज नहीं है। मैंने कहा आपका भी बताया, मैंने कहा आरसू के चैनल पे जाते हैं वो भी डिमोनेटाइज नहीं है। मैंने डिफेंसिव ऑफेंस में भी वही बात कर रहे हैं जहाँ पे डिमोनेटाइज कर दिया आपने। तो उन्होंने कहा कि नहीं तो ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, आए बाएं शाएं कर रहे थे। तो बेसिकली पता है ना कि कहाँ से टारगेटिंग हो रही है। ठीक है, क्योंकि अगर वो प्रिंसिपल स्टैंड होता तो फिर हर जगह डिमोनेटाइज होता। ठीक है, सो ये हम दिसंबर से बता रहे हैं। और ये मोईद ने जो बात बताई है, जो उसने ऑपरेशन, जो उसने कहा कि सीआईए और आईएसआई का हमने वो जॉइंट ऑपरेशन किया है, और पता नहीं क्या वो वहां से बैठ के अमेरिका में ऑपरेशंस कर रहे हैं। कि जो एनआरआई तो नहीं, मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी जो गए थे आपके आईएसआई चीफ से मिलने, और उन्होंने बताया कि 30 से 35 कैजुअलिटीज पाकिस्तान आर्मी की डेली हो रही हैं। 1000 बंदा जो है उनका वो एक महीने में मर रहा है। और ये बातें हम कह रहे थे तो पाकिस्तानी हमको कहते थे कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बताइए, तो मतलब जो हम बात कर रहे थे डिफेंसिव ऑफेंस पे, आखिर उस बात के ऊपर मुहर लगी है ना। और ये मुहर किसी और ने नहीं, चीफ ऑफ आईएसआई ने लगाई है इस पे मुहर कि ऐसा है। तो अब क्या ये जो बार बार बोलते हैं, जो आपके ये जितने चट्टू बट्टू हैं आईएसआई के, जो आईएसपीआर के, जो आपकी मीडिया में बैठे हुए हैं या सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करते हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे? वो माफी मांगेंगे? यही आप अपनी आवाम से झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही आप देख लीजिए, जब वहां पे सरेंडर हो रहा था ईस्ट पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश है, तो उससे एक दिन पहले तक आपकी खबरें क्या छप रही थी डॉन में और बाकी अखबारों में? विक्ट्री ऑन ऑल फ्रंट्स। मतलब आज विक्ट्री ऑन ऑल फ्रंट्स छप रहा है अखबार में, और कल सरेंडर हो रहा है वहां पे। यहया खान वहां पे बैठ करके जनरल अरोड़ा के साथ जो है सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था। तो आवाम के साथ झूठ बोलने की तो रिवायत पुरानी है। तो हम तो जो बात कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही थी, और हमको पता, और हमने एविडेंस दिए, हमने वीडियो फुटेजेस दिखाई थी। उसी के चक्कर में तो हम वो बर्न जो है वो झेल रहे डिमोनेटाइजेशन का,
कि हम इसलिए देखिए बड़ा आसान होता है कि हम जैसे सारे वीडियोस बना रहे हैं, हम भी वीडियो बना दें, मैं भी बैठ जाऊं और बोल दूं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कोई सपोर्टिव वीडियो, कोई सपोर्टिव एविडेंस ना लगाऊं डिमोनेटाइजेशन के डर से, तो जी पैसे भी आ जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे, लेकिन आपकी बात को बैक करने के लिए कोई एविडेंस होना चाहिए। और ये जर्नलिज्म का या एनालिसिस का या कोई भी हो, उसके जो कहते हैं ना जो बेसिक्स है ना, उसमें ये है कि आप कोई भी बात करें तो आपके पास शवाहिद होने चाहिए, सबूत के साथ बात करें, एविडेंस के साथ बात करें। ये रिवायत वहां नहीं है, लेकिन हम वो रिवायत निभाते हैं कि हम आपको दिखाते हैं कि जी ये अटैक हुआ है, ये उसकी फुटेज है, इतनी ये कैजुअलिटीज है, ये बंदे मरे हुए हैं पाक फौज के, ये सिपाही हैं, ये ऑफिसर्स हैं, ये उनके नाम है, ये उनकी तस्वीरें। तो हमने जिन जिन लोगों के नाम और तस्वीरें दिखाई है, कभी आईएसपीआर ने उसको डिनाई किया? और अगर वो जिंदा होते तो आपको लगता है कि वो आईएसपीआर अगले दिन नहीं आ जाती या सोशल मीडिया पे ही वो नहीं रिलीज कर देती कि देखिए ये तो हमारा ऑफिसर जिंदा है, ये मरे कहाँ पे? लेकिन वो काम वो नहीं करते, इसलिए नहीं करते बिकॉज है नहीं तो कहां से दिखाएंगे। ये सारी की सारी देखिए पुरानी इनकी रिवायत है और ये कैजुअलिटीज ये फेस कर रहे हैं। और मैं अगले 2 महीने ना ये मानता हूं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा चेंज होगा। आप मेरी ये बात नोट कर लीजिए, 2 से 3 महीने के अंदर या तो फौज के अंदर जो है रिजीम चेंज होगा, या मार्शल लॉ लग जाए, या इनके जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, कुछ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट कोई बहुत बड़ा चेंज अगले 2-3 महीने के अंदर होगा। और इमरान खान, जिससे कि अब ये एनआरओ मांग रहे हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूं कि आसिम मुनीर, पाकिस्तान की फौज इमरान खान से एनआरओ मांग रही है और वो इनको एनआरओ नहीं दे रहा। वो इसको रोज डीले ऑफर कर रहे हैं कि आ जाओ, ये मत बोलना, वो मत बोलना, ये मत करना, वो मत करना। इसको गवर्नमेंट तक देने को बोल दिया उन्होंने कि हम आपको गवर्नमेंट भी दे देंगे, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हम कल गिरा देंगे, आप एक बार बाहर आ जाओ। बस आसिम मुनीर को और फौज के ऊपर हमलावर नहीं होना। इमरान खान कह रहा है कि नहीं, इस पे मैं डील नहीं करूंगा, मैं निकलूंगा और सबसे पहले इसको टांगूंगा। और वो खान अड़ गया है, ठीक है, और पाकिस्तान आर्मी का जो काम है वो बढ़ गया है। मगर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी कैजुअलिटीज हो रही हो और ये छुपा लें? क्या इतनी डेड बॉडीज या आप इतनी मुझे ज्यादा बताइए बातें कि छुपाई जा सकती? डेली कारगिल में नहीं 30-35। छुपाया था, कारगिल में नहीं छुपाया था, कारगिल में नहीं छुपाया था, ईस्ट पाकिस्तान में नहीं छुपाया था, कहां नहीं छुपाया इन्होंने? ये मगर वो मास्टर टाइम थे पे इस तो काम के। सोशल मीडिया नहीं था ना, इतने ज्यादा मीडिया एक्टिव नहीं था, अब कैसे ये छुपा हम पा रहे बता हैं? तो रहे हैं, नहीं तो हम ये इस तरीके से छुपा पा रहे हैं बिकॉज आपका मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरा कंट्रोल किया हुआ है ना। और पाकिस्तान की जो आवाम है वो कितनी है सोशल मीडिया पे? कितनी आवाम है जरा मुझे बताएं। 10% होगी मुश्किल से। 10%, 90% तो नहीं है ना। तो 10% को तो पता ही है कि क्या हो रहा है भाई। डिफेंसिव ऑफेंस की मेरे ख्याल से 70% व्यूअरशिप इंडिया की है, ओनली 70%। तो आप सोचिए ना कि आप बाकी वो कहां से देख रहे हैं लोग? पाकिस्तान से देख रहे हैं, अफगानिस्तान से देख रहे हैं, और 2-4% एनआरआईज देख, यानी 20 से 22% जो हमारी व्यूअरशिप आ रही है वो तो पाकिस्तान से। और आप कभी जाके वीडियोस कमेंट सेक्शन देखिए, ऊपर के टॉप 15-20 कमेंट्स जो है वो पाकिस्तानियों के और अफगानों के होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि जी आप दिखाते हो तो हमको पता चलता है, यहाँ हमारे यहाँ तो कोई बात नहीं करता, कोई दिखाता भी नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये छुपा तो रहे ही हैं 90%। और देखिए आवाम को जाहिल तो डेलिबरेटली रखा हुआ है ना। आवाम पढ़ जाएगी, आवाम कहीं निकल जाएगी, आवाम कुछ कर लेगी, आवाम खुद मुख्तार हो जाएगी, तो फिर इनकी दुकान कहाँ चलनी है? इनकी दुकान तो फिर नहीं चलेगी। तो डेलिबरेटली आप देखिए ना, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे अब बताइए कि जो निसाब है, जो सिलेबस है स्कूलों का, कॉलेजों का, वो कौन डिसाइड करता है जरा बताएं मुझे? पीएमएलएन करती है, पीपल्स पार्टी करती है, कौन डिसाइड करता है? और पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े ब्रेन्स थे, ठीक है, उन्होंने कितनी बार मना किया कि जी ये निसाब चेंज कीजिए, इससे गधे ही निकलेंगे, इससे कोई समझदार, कोई मतलब दिमाग वाला बंदा, क्योंकि खुद के बच्चे तो यहाँ नहीं पढ़ते ना। खुद के बच्चे तो सारे यूके में, अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ते हैं। कोई ब्रसल्स में, कोई लंदन में है, कोई न्यूयॉर्क में है, कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो बच्चे खुद के वहां पढ़ाते हैं। अच्छा, जो एलीट है इस्लामाबाद का, वो अपना ए लेवल, ओ लेवल जो है वो इंटरनेशनल अमेरिकन स्कूलों में पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ रहा है? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के पता कौन आते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आपके जनरल्स आते हैं, ठीक है। हमीद गुल, आसिम मुनीर, इन सबका आप निकालिए, सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए हुए लोग हैं।
तो जो उस निसाब को जो पढ़ के आते हैं वो कभी चेंज होने देंगे उसको? खुद पढ़ के निकल जाते हैं। आप मुझे एक जनरल्स बता, मैं आपको कम से कम 2 दर्जन ऐसे पाकिस्तान इंडियन आर्मी के जनरल्स बता दूंगा जिनके बच्चे भी यहाँ पे जनरल मतलब आर्मी में है। आप मुझे पाकिस्तान के जरा 2-4 जनरल्स के नाम बताइए जिनके बच्चे पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर रहे हो। नहीं। ठीक, सो क्योंकि जरूरत नहीं है। और आपके यहाँ पे जैसे ही आप ब्रिगेडियर बनते हो, अब इतने प्रोटोकॉल्स है ना कि आप कर्नल बनोगे आपको इतनी जमीन मिल जाएगी, ब्रिगेडियर बनोगे आपको इतनी जमीन दे देंगे, आप लेफ्ट मेजर जनरल बनोगे आपको उतनी जमीन। मतलब आप सोचिए कि दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि इंसान की अगर फौज में प्रमोशन होती है तो उसको 2-2 4-4 बीघे जमीन जो है पॉश एरियाज में शहरों में मिलती हो। जनरल बनते बनते तो वो वैसे ही इन जमीनों से ही वो बिलियनियर हो जाते हैं। और फिर वो जमीनों पे क्या करते हैं, वहां फार्म हाउसेस बनाते हैं, उसको प्लॉट्स काट काट के बेचते हैं। इनके बच्चे कुछ ना भी करें तो भी उन जमीनों को बेच बेच करके अरबपति हो जाएंगे। और करते भी यही काम है। और क्या काम करते हैं, उन्हीं जमीनों को बेचते हैं, उन जमीनों को बेच करके बच्चे बाहर भेज देते हैं। कर्नल बनते ही उन बच्चों को भेज देते हैं बाहर। फिर ब्रिगेडियर बनेंगे, फिर जमीन मिलेगी, उसको बेच करके बच्चों को वहां पे मकान खरीद के दे देते हैं। फिर मेजर जनरल बनेंगे, फिर जमीन मिलती है, उसमें एक फार्म हाउस बना लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल बनेंगे तो फिर मौज ही लगी हुई है, फिर तो पैसे ही पैसे हैं। ठीक है, जहां भी पोस्टिंग हो जाए। टैंकर माफिया ये चलवाते हैं, ड्रग्स का बिजनेस ये करते हैं। आप अफगानिस्तान से इतनी सारी ड्रग्स आती है, आज से आ रही है। ये सारी मंशियातन का बिजनेस कौन करता है? लाहौर में, कराची में और पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में वो जो नशई हैं, वो नशा करके सड़क के किनारे जो पड़े रहते हैं, वो नशा उन तक कैसे पहुंच रहा है? जरदारी अपनी जेब में लेके जाता है देने के लिए, नवाज शरीफ अपनी जेब में लेके जाता है देने के लिए, इनकी मर्जी से जाती है ना। तो उसका बिजनेस करते, उससे पैसा कमाते हैं। इलीगल ऑयल स्मगलिंग करा रहे हैं, बलूचिस्तान से जितना ऑयल स्मगल होता है वो कौन स्मगल करा रहा है? बॉर्डर के ऊपर कौन स्मगल करा रहा है? बॉर्डर के ऊपर तो ये स्मगल करा रहे हैं ना। तो देख लेना, मतलब दुनिया भर का पानी स्मगलिंग होती है, मतलब क्या क्या नहीं स्मगल करा रहे। और फिर जितनी भी आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे, चाहे स्पेस हो, चाहे आप मान लीजिए चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई सीमेंट फैक्ट्री हो, चाहे वो एल्यूमिनियम की कोई कॉर्पोरेशन हो, चाहे कॉपर की हो, चाहे गोल्ड की हो, उसका सीईओ, डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सारे कौन है? ये खुद बन के बैठे हुए। सुपारको आज सुपाड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, क्यों बनी हुई है? वो इसलिए बनी हुई है ना, बिकॉज सारे चेयरमैन, सारे डायरेक्टर सारे यही हैं। फौजी बता रहा है, फौजी डिसाइड करेगा कि स्पेस में वो रॉकेट कैसे जाएगा। तो उस सुपारको का क्या होना है? जो है वही हालत वही होनी है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और वैभव सिंह का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी जहां पे आपने देखा वैभव सिंह ने पाकिस्तानी आर्मी को पूरी तरह से एक्सपोज किया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।